नमस्कार। हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के अकबरपुर इलाके में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर गौशाला के नाम पर भूमि पूजन किया गया था, जिसके पास से मुसलमान समाज में आक्रोश के चलते कई प्रदर्शन भी किए गए। इसी क्रम में जमीयत उलेमा हिंद प्रदेश अध्यक्ष हाजी हारून के निर्देश पर जमीयत उलमा जिला भोपाल के वक्फ अधिनियम के तहत केस दायर किया गया। कोहे फिजा स्थित वक्फ ट्रिब्यूनल में पेशी के दौरान अधिवक्ता इब्राहिम सरवत शरीफ के बताया कि वर्तमान कब्जाधारी अश्विनी श्रीवास्तव को 2019 में वक्फ किराएदारी से हटा दिया गया था। वक्फ अधिनियम में कब्रिस्तान की किराएदारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ट्रिब्यूनल में पेशी के दौरान जमीयत उलेमा जिला अध्यक्ष हाफिज इस्माइल बैग, अकबरपुर कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मौलाना हनीफ साहब, मुफ्ती साबिर साहब, तलेहा खान इत्यादि कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। जी, मैं एडवोकेट इब्राहिम सरवर शरीफ। मैं मुझको जो है जमीयत उलमा हिंद भोपाल द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर यहाँ पे एक प्रकरण प्रस्तुत करवाया गया है, जो कि वक्फ कब्रिस्तान अकबरपुर से संबंधित है, जिसमें जो है एक अनावेदक क्रमांक 2 जिसको हमने अपने प्रकरण में बनाया, अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा जो है गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। और जिस भूमि पर वो निर्माण किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत है। और उसी भूमि का अश्विनी श्रीवास्तव पूर्व में एक कमेटी का किराएदार रह चुका है। औकाफ अम्मा का 2019 में हमारे द्वारा कमेटी द्वारा उसकी किराएदारी टर्मिनेट की गई है। वर्तमान के शासकीय खतरों में भी जो है कब्रिस्तान के रूप में वो भूमि दर्ज है। तो इस संबंध में हमने यहाँ एक माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करा है कि उस भूमि पर जो निर्माण किया जा रहा है उसको रोका जाए। नहीं, हमने तो यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल में पेश करा है, हाईकोर्ट के बारे में। अभी जो है कि वेट किया जा रहा है शासन के वकील का और अश्विनी श्रीवास्तव साहब के वकील का कि वो आए और जवाब पेश करें, क्योंकि कोर्ट 5 बजे तक होती है। तो अभी तो 2 ही बजा है, तो इसलिए उनका वेट किया जा रहा है। 5 बजे के बाद ही बताया जाएगा। तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करके हम कोशिश करेंगे कि यथास्थिति के आदेश आज लिए जाए कोर्ट से, और वहाँ पर जो स्थिति है उसको मिट किया जाए। 2013 में कोई ईओ साहब थे औकाफ अम्मा के, उनके द्वारा उनकी किराएदारी कर दी गई थी। अब वो तो मुझे नहीं पता या कमेटी को भी नहीं पता कि क्यों कर दी गई थी, लेकिन 2019 में औकाफ अम्मा द्वारा जो है उनकी किराएदारी टर्मिनेट कर दी गई थी। 2014 में एक कानून आया था वक्फ पट्टा नियम, उसमें स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि कब्रिस्तान की भूमि की किराएदारी नहीं। काम तो पिछली बार विवाद हुआ था, पिछले हफ्ते जब से काम बंद है। एजीएम साहब भी उपस्थित हुए थे, उन्होंने काम बंद करवा दिया लेकिन नोटिस दे करके, जब से काम बंद है। न्याय की उम्मीद तो बहुत है कि हमने जितने भी कागजात दाखिल किए हैं अभी तक मजबूती स्थिति दिख रही है और इंसाफ की उम्मीद है कि वक्त यहाँ से अदालत से हमको इंसाफ की उम्मीद। हाफिज इस्माइल बेग, अध्यक्ष जमीयत उलमा जिला भोपाल। देखिए, यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है हम लोगों ने केस लगाया है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब के निर्देश पर जमीयत उलमा जिला भोपाल इस केस को देख रही है और बराबर जो है इसके अंदर जो हमारे वकील हैं वो आज जो है न्यायालय के अंदर उपस्थित भी थे और उन्होंने बाकायदा उस पर बहस भी करी है और यह कार्रवाई चल रही है। अच्छा, देखिए वहाँ वर्तमान के अंदर काम, एक तो पहली चीज़ तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तानों की किराएदारी होती ही नहीं है, तो वो तो पहले दिन से शून्य मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ज़बरदस्ती बलपूर्वक और ताकत के बल पर और डंडे के बल पर और जो आप कह सकते हैं उस पर वो कोशिश कर रहे थे कब्रिस्तान की भूमि को किसी तरीके से हड़प लिया जाए और कब्रिस्तान की भूमि पर गौशाला बना ली जाए। हम गौशाला के खिलाफ नहीं हैं, खूब गौशालाएं बनाइए आप, लेकिन आप उसको निजी ज़मीन पर बनाइए, अपनी ज़मीन खरीद लीजिए या फिर सरकार से आवंटन करा लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी को कब्रिस्तान पे या मरघट पे जाके आप कहीं भी जो है वो गौशाला का निर्माण कर देंगे, तो ये गलत है। और पूरे मामले को देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो, हम तो कई सालों से वक्फ बोर्ड से इन बातों को लेकर जो है नाराज़ भी हैं और वक्फ बोर्ड से मुलाकात भी करी है, उनके जिम्मेदारों से मिले भी हैं, उन लोगों से बात भी करी है और कई मरतबा हमने जगाया भी है कि कब्रिस्तानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भोपाल के
और कई जगह पर कब्जे हो चुके हैं। इसी तरीके से वक्फ की भूमि के ऊपर भी कई जगह कब्जे, नाजायज कब्जे हो चुके हैं, तो उनको आज़ाद करवाने की फिक्र उन्हें करना चाहिए। अब वो अगर इसकी फिक्र नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। हम लोग तो जी फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।